समझते हैं एक बार कि होस्टिंगर पे कम से कम पैसे में आप कैसे कोई भी डोमेन एंड होस्टिंग बाय करें। इसके लिए आप सबसे पहले टाइप करेंगे hostinger.com/India आपने टाइप करना है। तो hostinger.com/India करके आपने एंटर करना है। इसके बाद में कोई भी प्लान आप यहाँ से पिक कर लें। डिफरेंट प्लान से तो आप कोई भी पिक कर सकते हैं। अभी के लिए हम ये वाला प्लान पिक कर रहे हैं, प्रीमियम वेब होस्टिंग, जो 149 रुपीज़ पर मंथ है। तो 12 मंथ के लिए आप प्लान लोगे तो आपको कॉस्ट आएगा 239 रुपीज़ पर मंथ, और 4 ईयर्स का लेते हो तो 48 मंथ प्लस 3 मंथ्स आपको फ्री मिलेंगे। मीन्स टोटल आपको 51 मंथ्स के लिए कॉस्ट कितना आएगा, पहले 4 ईयर्स का देख लेते हैं हम, और एक डोमेन आपको फ्री मिलेगा। तो ये आपको कॉस्ट जाता है इंक्लूडिंग टैक्सेस एंड फीस 8439। आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई भी जीएसटी नंबर डाल देना है। इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पहले जीएसटी नंबर डाल के आप रिवेट देख लो कितना आपको ये जीरो होता है कि नहीं होता। बाकी डिटेल आप बाद में भी फिल कर सकते हो। ये हमें टैक्स वाला जो 1287 रुपीज़ है ये लेस कराना है। कोई भी जीएसटी नंबर आप डाल दो। आप 07 से स्टार्ट करो, 06 से भी आप स्टार्ट कर लो। इसके बाद आप अपना पैन कार्ड नंबर डाल दो। ओके, जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है। इसके बाद लास्ट में कोई भी 3 डिजिट और डाल दो आप। ये लास्ट में 3 डिजिट मैंने कैसे भी डाले हुए, कुछ भी डाल दो आप स्पेसिफिक ध्यान रख लो। चाहे लास्ट में 1Z भी डाल दो, 07 योर पैन कार्ड नंबर, देन 1ZB, एनीथिंग यू कैन पुट। ओके, नॉट एन इशू। तो यहाँ पे आप देखें कि जीएसटी का जो अमाउंट है आपका जीरो हो चुका है। अब यहाँ पे आपको जीएसटी क्लेम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि रियल टाइम पे आप क्लेम दे चुके हो उसका। फाइन। तो यहाँ पे आप कॉस्ट देखो 7152 रुपीज़ आपने देने, मतलब लगभग 7000 रुपये आपको 4 साल के लिए, 4 साल प्लस 3 मंथ्स फ्री। ओके, एंड विथ 1 डोमेन फ्री। तो 4 साल में आप 7152 रुपये दे रहे हो, सॉरी 51 महीने में। तो लगभग 1 साल का अगर हम कॉस्ट कैलकुलेट करें तो आपको शायद 1600 रुपये के आसपास आएगा। ठीक है, क्योंकि 51 महीने है ना, उसके अकॉर्डिंग 1600-1700 रुपये 1 साल का आएगा। अगर आपने 4 साल का बाय करना तो ऐसे करेंगे। अब हम 1 साल का करना चाह रहे हैं तो उसका कॉस्ट चेक करें। इसमें भी एक चीज़ और, यहाँ पे हम आपको कूपन कोड भी शेयर करते हैं। आप अगर कूपन कोड और अप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे आपने कूपन कोड इंडिया ही डाल दिया लेट्स सपोज, तो इंडिया कूपन कोड के साथ आपको और थोड़ा सा रिडीम मिल जाएगा यहाँ पे। तो टोटल आपका 6651। ठीक है, नहीं आई विल शेयर। तो यहाँ पर लगभग आपको जो कॉस्ट था वो एग्जैक्ट जो 1600 कुछ रुपया था, 1600 ही आएगा एग्जैक्ट, क्योंकि 51 महीने का है ना। तो 1 साल का जो डोमेन एंड होस्टिंग का प्राइस है आपका 1600 रुपये है। और नॉर्मली हम क्लाइंट से चार्ज करते हैं 2 से 3 हज़ार रुपये 1 साल का। अब 12 मंथ्स पे आते हैं। 12 मंथ वाला प्लान अगर आप बाय करना चाह रहे हैं, यू आर लुकिंग फॉर दिस, तो इन दैट केस अब आप जीएसटी अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जीएसटी नंबर ऑलरेडी इसने पिक कर लिया है। तो ये आपको कॉस्ट जा रहा है 2667। नॉर्मल जो इसका कॉस्ट होता है, अगर आप जीएसटी नंबर नहीं डालते हैं उस केस में आप अगर कॉस्ट चेक करेंगे तो ये कॉस्ट आपको जाएगा 3384 रुपये। ओके, तो लगभग 800 रुपये के आसपास आप बचा पा रहे हो जीएसटी नंबर डालकर और कूपन कोड लगाकर। कोई भी आप जीएसटी नंबर डाल दें, और मैं रिकमेंड करता हूँ आप अपना पेन नंबर डाल दो। स्टार्टिंग में 07 लगा दो, और आपको अपना पेन नंबर भी नहीं पता किसी का डाल दो। किसी को कोई इशू भी नहीं है इससे, इसलिए नहीं, बिकॉज रियल टाइम पे आपको रिबेट मिल रहा है ना। जीएसटी कोई क्लेम कब करता है, जब मान लीजिए आपके पास बिलिंग आता है, उसमें जीएसटी लगा होता है, फिर आप उसके लिए अप्लाई करते हो जीएसटी, मतलब बिलिंग वगैरह में डालते हो, फाइल करते हो जीएसटी, तब तो आप उसको रिम्बर्स कराते हो। तो रियल टाइम पे आपको रिबेट दे रहे हैं। इस केस में आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। ये मैंने रैंडमली कुछ भी डाला है। पहले मैंने कुछ और डाला था आपके सामने, अभी मैंने कुछ और डाला है। ओके, सारा सब कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आप कुछ भी डाल दो, इसका कम से कम आप इतना बेनिफिट्स उठा पाओगे। जो जीएसटी का नंबर है, जीएसटी का जो चार्ज है, टैक्स एंड फी, ये तो एटलीस्ट आप अपना 00 करा पाओगे। ठीक, और आप कूपन कोड और डाल दीजिए इसमें इंडिया। अब आपको 2667 रुपीज़ का प्लान है। ठीक है, और बाकी डिटेल डालकर अब आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे। जैसे आपने पेमेंट करना है, यूपीआई से करना है, पेटीएम से करना, नेट बैंकिंग, पेपाल, तो सारे ऑप्शंस हैं जैसे भी हम पेमेंट करते हैं। ये कोई भी पेमेंट ऑप्शन आप चूज कर लेंगे, ईमेल आईडी डाल देंगे, यहाँ पे अपना इन्फॉर्मेशन डाल देना आपने। उसके बाद आपने सबमिट सिक्योर पेमेंट पे क्लिक करके कंटिन्यू कर लेना। ओके, होस्टिंग बाय करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का एक लेआउट आएगा, ऐसे स्क्रीन आएगा। अब आपने इसमें क्या करना है, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। स्टार्ट नाउ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको शो कर रहा है।
कि हु आर यू क्रिएटिंग द वेबसाइट फॉर, आप किसके लिए वेबसाइट बना रहे हैं। हम खुद के लिए बना रहे हैं तो ये चूज करेंगे आई एम क्रिएटिंग इट फॉर माई सेल्फ, एंड सेकंड इज आई एम क्रिएटिंग इट फॉर समवन एल्स, यानी किसी क्लाइंट के लिए आप बना रहे हैं, और थर्ड आई ऑलरेडी हैव ए वेबसाइट, मेरे पास ऑलरेडी एक वेबसाइट है, उसी को आपने ट्रांसफर करना है, माइग्रेट करना है, तो ये वाला ऑप्शन आप चूज करेंगे। अभी के लिए हम नया वेबसाइट बनाने वाले हैं, खुद ही बनाने वाले हैं, तो ये वाला ऑप्शन हम क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करके आपने कंटिन्यू करना। देन इट्स दिस इज आस्किंग फॉर हु इज क्रिएटिंग द वेबसाइट, वेबसाइट बना कौन रहा है, तो आई एम बिल्डिंग इट माई सेल्फ, आप खुद बना रहे हैं तो ये चूज कर लेंगे। आपको किसी डेवलपर को हायर करना है तो आप ये चूज करेंगे, और इनमें से कोई और ऑप्शन आपके पास है तो अदर चूज कर लेंगे। अभी के लिए हम क्या करें, आई एम बिल्डिंग इट फॉर माई सेल्फ कर रहे हैं, ओके, क्योंकि हम खुद ही बनाने वाले हैं तो हमें ये ऑप्शन चूज करना है। देन विच टाइप ऑफ वेबसाइट डू यू वांट टू बिल्ड, आप किस टाइप की वेबसाइट बनाएंगे, तो डिफरेंट टाइप्स की वेबसाइट्स होती है। ऑनलाइन स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर मतलब आपने ऑनलाइन सेल करना है किसी प्रोडक्ट को, ऑनलाइन ही पेमेंट देना है। ब्लॉग से रिलेटेड हो सकता है, कुछ नए आर्टिकल्स आपके पास है वो आप डालने वाले हो, कुछ हेल्थ को लेकर है, कुछ बॉडी हेल्थ फिटनेस को लेकर है आपके पास कुछ कंटेंट आपके पास ट्रेवल से रिलेटेड हो सकता है, कुछ टूरिज्म का हो सकता है, कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक का कोई भी आपके पास है तो आप ब्लॉग वाला ऑप्शन चूज करेंगे। हम तो बिजनेस चूज करेंगे, इसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं, ओके। तो यहाँ से आपने बिजनेस प्लान पिक करना है, इसमें सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। देन डू यू नीड हेल्प बिल्डिंग योर वेबसाइट, आपको वेबसाइट बनाने के लिए किसी डेवलपर की जरूरत है। अगर आप येस करते हैं यहाँ पे तो होस्टिंगर क्या करेगा, आपको जो डेवलपर्स होंगे या जिन जिन कंपनी से इनका कॉन्टैक्ट है उनके नंबर शेयर करेगा आपके साथ, या फिर आपके नंबर इनके साथ शेयर करेगा और वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। तो हमेशा नहीं चाहते, हम तो खुद ही क्रिएट करने वाले हैं, तो आपने नो थिंग्स करना। इसके बाद में क्रिएट ए न्यू वेबसाइट आप सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हम जो वेबसाइट बनाने वाले हैं वो वर्डप्रेस पे बनाएंगे। वैसे तो वर्डप्रेस के अलावा और भी बहुत सारे वेबसाइट बिल्डर है, वर्डप्रेस इज ऑल्सो टाइप ऑफ वेब बिल्डर। ऐसे और भी हैं, जैसे विक्स है, विबली है, होस्टगेटर है, गोडेडी का खुद का है, होस्टिंगर का आप देख रहे हैं खुद का है, होस्टिंगर बिल्डर, ओके। तो हमें वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना है तो ये वाला ऑप्शन हम पिक करेंगे। एंड देन यहाँ पर आपने वर्डप्रेस में लॉगिन करने के लिए यूजर नेम एंड पासवर्ड अपना क्रिएट करना है। तो यूजर नेम तो अभी के लिए जो हमारा ईमेल एड्रेस है वही रहेगा, और पासवर्ड हम या आप कोशिश करेंगे आपने होस्टिंग का जो पासवर्ड डाला हुआ है सेम पासवर्ड आप डाल दो, बट आप चेंज भी करना चाहें तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो सेम पासवर्ड मैंने पुट करके यहाँ पे कंटिन्यू किया सेम। इसके बाद में वर्डप्रेस जो टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से हम वेबसाइट बनाएंगे, उसमें दो ही चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, वन इज थीम एंड सेकेंड वन इज प्लगइन, ओके। प्लगइन क्या करते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा फीचर्स हमें एड ऑन करने होते हैं, कुछ भी फंक्शनैलिटी ऐड करनी पड़ती है वेबसाइट में, तो हम यूज़ करते हैं। तो हमें अभी किसी भी प्लगइन्स को हम यूज़ नहीं करने वाले, इन सबको आप चाहे तो अनचेक कर सकते हैं या फिर यहाँ से आप स्किप भी कर सकते हैं, ओके। स्किप कर देंगे, सभी स्किप हो जाए, क्योंकि लेटर हम समझेंगे कि किस प्लगइन का क्या यूज है। अभी से आप कर लेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे किसी का यूज़ क्या है। यहाँ से आप स्किप करेंगे, एंड देन ये कुछ आपको बने बनाए लेआउट देगा कि आपने कौन सी थीम डाली है, कौन सी डिज़ाइन पिक करनी है। तो अभी हम कोई डिज़ाइन नहीं पिक कर रहे हैं, जस्ट विल स्टार्ट विद स्पेस, है ना, जस्ट बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। इसको भी आप क्या करेंगे, स्किप। आई डोंट नीड ए टेम्पलेट। टेम्पलेट मीन्स क्या होता है, बनी बनाई डिज़ाइन, प्री बिल्ड डिज़ाइन जिसको हम बोलते हैं। अब आपने अपना क्लेम करना है फ्री डोमेन, जिस नाम से हमें डोमेन लेना वो हम क्लेम करेंगे। नया डोमेन और बाय करना तो बाय करेंगे। अभी के लिए हमें एक जो फ्री डोमेन मिलता है होस्टिंग के साथ वो हम क्लेम करेंगे। नहीं। देन यहाँ पे आप पर्सनल इन्फो भी रख सकते हैं और कंपनी डिटेल भी दे सकते हैं। इसका किसी से कोई रिलेशन नहीं है, ये आपका ओनली डोमेन जो रजिस्टर हो रहा है उसके लिए। पहले भी आपने डिटेल्स डाली थी, वो डिटेल्स थी आपके होस्टिंग के अंदर, होस्टिंग कंपनी से जहाँ से आपने होस्टिंग लिया हुआ है उसके अंदर डिटेल डाली थी। अब हम जो डिटेल मेंशन कर रहे हैं ये डाल रहे हैं किसके लिए, डोमेन के लिए। डोमेन प्रोवाइडर जो है ICANN कंपनी है जो वर्ल्ड वाइड डेटा प्रोवाइड कराती है। लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी एंड बाकी हम यहाँ से दिल्ली इन ले लो। लेट मी चेक, जस्ट वेट। गुरुग्राम, नंबर ठीक है। नाउ फिनिश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं।